नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी साकेत मालवीय के निर्देशन में तथा श्री बसंत राम के नेतृत्व में संभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा सुरक्षा दलों के साथ संयुक्त रूप से जिला सीधी अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम हेतु गुरुवार की अलसुबह जांच के दौरान ग्राम रतवार से 2 वाहन हाईवा क्रमांक 78 एवं MP 196501 को खनिज रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त कर सुरक्षार्थ थाना रामपुर नैकिन परिसर में खड़ा कराया गया। साथ ही जमोड़ी बाईपास नेशनल हाईवे 39 से 2 वाहन हाईवा क्रमांक MP 173166 एवं MP 174411 को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त कर सुरक्षा थाना जड़मोड़ी परिसर में खड़ा कराया गया। कुल 4 वाहनों के विरुद्ध खनिज नियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मकर संक्रांति उत्सव के अंतर्गत सीधी सोनमत पतंग महोत्सव कुरवाह का आयोजन दिनांक 14 जनवरी को इंटेक बेल कुरवाह के निकट आयोजित किया जाएगा। उत्सव में पतंगबाजी की 5 श्रेणी होंगी, जिसमें 18 वर्ष से अधिक व कम के महिला एवं पुरुष वर्ग और 10 वर्ष से कम के भागीदार अलग अलग रहेंगे। मेले में अन्य मनोरंजक गतिविधियां तथा स्वल्पाहार के स्टॉल भी रहेंगे। कलेक्टर साकेत मालवीय तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान कार्यपालन यंत्री हिमांशु तिवारी से संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने फरार आरोपियों ग्राम उपनी थाना कोतवाली के अशोक सिंह पिता बबाऊ सिंह की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए, ग्राम दुआरा कला थाना बहरी जिला सीधी के हलीम अख्तर पिता शब्बीर मोहम्मद की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए, ग्राम छमरच थाना सरई जिला सिगरौली के रामनारायण पांडे पिता मनमोहन पांडे एवं कमला पांडे पति रामनारायण पांडे की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए, ग्राम चोरगढ़ी थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी के राम नरेश द्विवेदी पिता हीरालाल द्विवेदी की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए एवं एक अज्ञात फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। उसके संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। सीधी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निरंतर रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत पहुंच रही है। गांव-गांव पहुंचने पर यात्रा का अपार उत्साह से स्वागत किया जा रहा है। संकल्प यात्रा के माध्यम से 100% हितग्राहियों तक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान लगाए जा रहे शिविरों में हितग्राहियों की भीड़ उमड़ रही है तथा हितग्राहियों में अपार उत्साह भी देखा जा रहा है। गुरुवार को जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत कुंजुन कला दुआरा कारी माटी एवं पहाड़ी में मझौली अंतर्गत बनिया टोला एवं जमुना नंबर 1 में सीधी अंतर्गत बमरहा जोगीपुर दक्षिण नौढ़िया एवं उकरहा में तथा रामपुर नैकिन अंतर्गत हनुमानगढ़ बोकरो गुजरेर एवं ग्राम पंचायत परिसर पोस्ता में शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण जनों को अनेक विभागीय योजनाओं और कार्यक्रम की जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मेला भी आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया गया। यात्रा के दौरान कार्यक्रम में लाभार्थी हितग्राहियों ने उन्हें मिले लाभ की जानकारी मेरी कहानी मेरी जुबानी के रूप में सभी को सुनाई। ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाज सेवियों तथा गणमान्य नागरिकों द्वारा सहभागिता की जा रही है। सीधी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगीपुर दक्षिण में आयोजित शिविर में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह तथा कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा भी सहभागिता की गई। नई भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही पहले माह में ही लगभग 4,92,000 हितग्राही लाडली बहनों के हितों पर डाका पड़ गया। उक्त आरोप जारी विज्ञप्ति में लगाते हुए
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि इतनी लाडली बहनें कहां कैसे गायब हो गईं? क्या चुनाव जीतने के लिए मात्र लाडली बहनों को भाजपा ने बरगलाने की कोशिश की थी? अब पात्र बहनों को उनके हक का लाभ भाजपा नहीं देना चाहती है, इसीलिए योजना में तरह तरह के किंतु परंतु लगा करके लाडली बहनों को छांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आज 10 जनवरी को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1.29 करोड़ हितग्राही बहनों के खातों में 1576 करोड़ रुपयों की सहायता राशि उनके खातों में हस्तांतरित किए जाने को भ्रामक जानकारी बताते हुए सरकार के दावे को खोखला बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने इस योजना को लागू करते हुए आधिकारिक तौर पर वास्तविक हितग्राही बहनों को संख्या 1 करोड़ 31 लाख बताई थी। नई भाजपा सरकार के शपथ लेने के बाद पहली बार सरकार ने आज सार्वजनिक किया है कि 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में आज 1576 करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए हैं। यानी सरकार ने ही 2 लाख बहनों की संख्या 1 माह में ही कम होना स्वीकार किया है, किंतु हकीकत इससे जुदा है। आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यदि 1576 करोड़ रुपए की राशि में 1250 का भाग दिया जाए तो कुल वास्तविक लाडली बहनों की संख्या 1 करोड़ 26 लाख 8 हजार होती है, जो सीधे तौर पर 4,92,000 बहनों के अंतर को दिखाता है। इन स्थितियों में मुख्यमंत्री बताए कि उनकी सरकार बनते ही मात्र 1 माह में 4,92,000 बहनें कहां गायब हो गई और सरकार ने किस पात्रता अनुसार उन्हें छटनी करने का काम किया है। पंचायत बार इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि नए मुख्यमंत्री ने अनर्गल आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, लिहाजा कांग्रेस यह स्पष्ट कर रही है कि ना तो हमारे पेट में दर्द हो रहा है ना हमें कोई तकलीफ है। लेकिन कांग्रेस नई भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री से यह जवाब चाहती है कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ यह स्पष्ट कर दे कि 4,92,000 बहनें कहां हैं, उनसे उनकी सहायता राशि का हक किन कारणों से छीना गया और उसका दोषी कौन है। जिन लाडली बहनों को इस माह की योजना का लाभ नहीं दिया गया उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन परिस्थितियों में उनके नाम काटे गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप लाडली बहनों को 3,000 रुपए मासिक की सहायता राशि उनके खातों में अविलंब जारी करवाएं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गुरुवार को शीश महल में अस्थायी तौर पर संचालित हो रही गौशाला तथा गंगापुर कबड़वाल में बन रही नगर निगम हल्द्वानी की स्थायी गौशाला का निरीक्षण किया। कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में जहां आए दिन आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटना जाम की स्थिति बन रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं से फसलों आदि का नुकसान हो रहा है। इसके निदान के लिए जिला प्रशासन लंबे समय से गौशाला निर्माण के प्रयास कर रहा था। कहा कि स्थायी गौशाला का निर्माण होने तक शीश महल में अस्थायी गौशाला होने से नगर की समस्या का तात्कालिक निदान किया जा सकेगा। उन्होंने नगर निगम को गौशाला में पानी चारा की उचित व्यवस्था आला और स्थायी शेड बनाने के निर्देश दिए। हल्दूचौर गंगापुर कब्रवाल में 4.26 हेक्टेयर भूमि में निर्माणाधीन गौशाला के निरीक्षण पर पहुंची जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को गौशाला के मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें शेड्स, पानी पीने के लिए नांद, ट्यूबवेल, टैंक, गोवंश के लिए चारा भूसा रखने के साथ ही पशुओं के उपचार के लिए डिस्पेंसरी आदि की व्यवस्था रहेगी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल, तहसीलदार लाल कुआं, मनीषा बिष्ट सहित क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे क्लीन सिटी। भोपाल देश का 5वां सबसे स्वच्छ शहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अवार्ड दिया। जबलपुर में ठेकेदार ने गोली मारकर सुसाइड किया। बेटा बोला पापा परेशान थे, निगम ने अटकाया 70 लाख का बिल। बीजेपी का ऑपरेशन यादव शुरू, बिहार जाएंगे सीएम। 18 को पटना में डॉक्टर मोहन का सम्मान। और शाजापुर में कीर्तन फेरी में पथराव करने वाले मुख्य आरोपी का घर ढहाया गया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। भाजपा बोली प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले सनातन विरोधी पायलट बोले बीजेपी अच्छा बुरा हिंदू होने का सर्टिफिकेट ना दे। मुंबई में पीएम मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज। बाइक रिक्शा वैन। सेना प्रमुख बोले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें जारी, रोकने के लिए भारी संख्या में जवान तैनात। और भारत में विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद
मुइज्जू चीन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा मालदीव की आजादी की रक्षा करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।